Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today it's the turn of in-text question number 3. So the question says, arrange the following compounds in increasing order of their boiling points. कुछ कंपाउंड्स गिवन है और आपको इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. तो सबसे पहले तो कंपाउंड्स देखेंगे बेटा ध्यान से. फर्स्ट वन इज CH3CHO. ये क्या है? इसका नाम लिखें कि पहले ये लिखें कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है? चलो पहले हम इसका नाम लिखते हैं. दिस इज इथेनॉल, राइट. सेकंड क्या है? CH3CH2OH. दिस इज अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल. CH3OCH3, इसका नाम क्या होगा बेटा? दिस इज मिथॉक्सीमीथेन. नाम लिखने तो हमें आते हैं ना अच्छे से, आराम से लिख सकते हैं अब तो. मिथॉक्सीमीथेन. एंड द लास्ट वन इज 3 कार्बन एटम्स की चेन है, तो दिस इज प्रोपेन. अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इनमें सब में फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है. फर्स्ट वन क्या है बेटा? इथेनॉल इज एल्डिहाइड, इथेनॉल इज अल्कोहल, मिथॉक्सीमीथेन ये क्या है बेटा? दिस इज एन ईथर एंड प्रोपेन इज सिंपली एल्केन. अब आपको इनको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे. तो यहां पर अगर हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल क्या होता है? दिस इज ROH. इसमें क्या होगा बेटा? इसमें प्रेजेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएटेड होंगे आपस में एंड आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए, मतलब बॉयल करने के लिए. ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा? यहां पर लिखेंगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का. ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें एल्केन की, एल्केन में क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होंगी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसमें कुछ और फोर्सेस नहीं होंगी. तो जिसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, राइट. तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे कम हुआ एल्केन का. अब क्या बचा आपके पास? एल्डिहाइड और ईथर. एल्डिहाइड और ईथर में कैसे देखेंगे बेटा? देखो, अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, यहां पर बनाओ कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है? C+O और यहां पर H. और ईथर कैसा होता है बेटा? R भी लिख लो यहां पर. ईथर होता है ROR'. अब इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है? यहां पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इस तरफ, तो ये होगा पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव. तो एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा पोलर है देन ईथर. तो जितना ज्यादा पोलर उतने ज्यादा क्या होंगे बेटा? यहां पर प्रेजेंट होंगे डाइपोल इंटरैक्शंस. ठीक है, अब डाइपोल इंटरैक्शंस हैं, ज्यादा पोलर है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे एज कंपेयर टू ईथर. तो इसीलिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा? एल्डिहाइड का, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा. ठीक है, ये ऑर्डर आपको समझ आया? एक और चीज जो ध्यान रखने के लिए है वो ये बेटा, ये हम जनरल बात कर रहे थे. आपको जो यहां पर कंपाउंड्स गिवन है ऑर्डर आपको उनके लिए लिखना है. दूसरी बात, सिर्फ हम उन कंपाउंड्स का ही बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम रेंज में हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इथेनॉल को कंपेयर करने चले हैं हेप्टेन के साथ, ऐसा नहीं करना है. ठीक, तो अब यहां पर हमने जनरल ऑर्डर लिख लिया है. अब आप फाइनली अपना आंसर यहां पर लिख सकते हैं. एल्केन कौन था बेटा? प्रोपेन. तो यहां पर लिखेंगे CH3CH2CH3. देन ईथर क्या था आपके पास? CH3OCH3. देन एल्डिहाइड कौन सा है? CH3CHO. एंड अल्कोहल क्या है बेटा? CH3CH2OH. ठीक है, ये ऑर्डर आपको समझ आ गया? बस यही करना था इस क्वेश्चन में. एंड ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2 में. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर एग्जाम्पल नंबर 2 भी चेक कर सकते हैं अगर आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो. ठीक है बेटा, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.